हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल में मैं नीलायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो लास्ट वीडियो से ही आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आप व्यावसायिक पूर्वानुमान लेसन से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था, हमने नंबर 1 क्वेश्चन किया था। आज हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूले हम ए और बी का मान निकालने के लिए यूज़ में लेते हैं, लास्ट वीडियो में आपने देखा था ए और बी का मान हम एक स्मॉल फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं। ए इज इक्वल, सर हमने दिखाया था ए बराबर सिग्मा वाई बटे एन और बी इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लगाया था, लेकिन ये तब था जब विषम संख्या आती है। आंकड़े जैसे 90, 91, 92 हमने देखे थे ईयर के जो विषम संख्या में थे और इनका एक्स का मान 0 करते तब होता है। लेकिन एक सटीक और सही प्रकार का जो आंकड़ा है वो निकालने के लिए एक दूसरे फॉर्मूले का हम यूज़ लेते हैं। एक तो उसमें है समीकरण, तो समीकरण थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। ये होता है सिग्मा y इज इक्वल एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। ए एन ए या एक ही बात है, बी सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये एक नंबर फॉर्मूला है जिसमें दो आप युगपत समीकरण देखते हैं, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो दूसरे जो फॉर्मूला हम जो यूज़ में लेते हैं वो ए और बी के मान के ये है। ए का मान इससे है सीधा और बी का मान इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सटीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले से भी सटीक आंकड़े आते हैं, इससे भी सटीक आंकड़े आते हैं, लेकिन कभी कभार क्या है शॉर्ट फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं तो उससे सही प्रकार से मान नहीं आ पाते, क्योंकि उसमें जो उसकी शर्तें होती है वो हम कई बार क्या पूरी नहीं कर पाते। इस कंडीशन के अनुसार यदि हम इनको तैयार कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत का मामला आता ही नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, नंबर 1 ए और बी का मान निकालने का, और इससे भी ए और बी का मान निकलता है। फिर ए और बी का मान निकाल करके हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है y बराबर ए प्लस बी एक्स। ठीक है, हमें एक y या x का मान देंगे और एक का मान हम निकाल लेंगे, ए और बी का मान यदि हमारे पास होता है तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए आज एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप समझ पाओगे कि इन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए हम किस तरीके से जो व्यावसायिक पूर्वानुमान निकाल सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें आप देख रहे हैं ये कस्बे दे रखे हैं A B C D E F और पॉपुलेशन दे रखे हैं इनके, ये सभी हज़ारों में हैं, आंकड़े सारे हज़ारों में हैं, इन थाउजेंड्स, यानी 3 जीरो लगे हुए सभी के आगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें हज़ारों में दे रखे हैं। पॉपुलेशन दे रखी है और डिमांड्स ऑफ टीवी सेट की डिमांड दे रखी है और पॉपुलेशन जनसंख्या दे रखी है। ये 12,000 है, मैं 1000 नहीं बोल के 12 बोलूँगा, 12, 15, 15, 18, 18, 22, ये सब हज़ारों के आंकड़े हैं। ये टीवी सेट्स की डिमांड दे रखी है, ये इनकी दे रखी है। और इसके बाद में नीचे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 30,000 जनसंख्या वाले एक जी कस्बे में, यानी इसके आगे जो नेक्स्ट जो कस्बा है उसकी बात करें जी, उसमें यदि जनसंख्या कितनी है, 30,000 है, तो वह टीवी सेट्स की जो डिमांड है वो क्या होगी। तो इसके लिए मेन फॉर्मूला तो हमारा यही लगाना है, क्योंकि हमने इसमें आप देख रहे हो कि ए और बी का मान निकालना है और एक्स और वाई में से किसी को एक को एक्स और एक को वाई भी मानना है। तो इसमें आप देखिए जिसको हमें निकालना हो, जैसे वाई हम ये फॉर्मूले के अनुसार रख लेना चाहिए हमें कि जिसको निकालना उसको वाई मानिए और जो दिया हो उसको एक्स मान लेते हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ 30,000 जनसंख्या वाले जी कस्बे में टीवी सेट्स की मांग का अनुमान लगाना है। तो जन पॉपुलेशन दे रखी है में, तो इसको जिसका दिया उसको एक्स मानना है, जिसको निकालना है डिमांड निकाले उसको वाई मानेंगे। तो इसको माना हमने एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, और ये एन हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले में सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर देखना है हमें, तो इसका मतलब एक्स का वर्ग भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो एक्स तो है, एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक हमने कॉलम और बनाना पड़ेगा। एक्स वाई है, ये भी हमें एक्स वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, आप देख रहे हो। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं हमें निकालना है, एक्स वाई है, बस इतना ही हमें निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, हमें इतनी चीज़ें ही निकालनी है।
इसके अलावा दोबारा से एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है। हमारे पास y निकालना, हमें y है ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर निकालना है, xy निकालना है और हमें सब चीज़ें दे रखी है हमें, और ये बस केवल इतनी ही चीज़ें निकालनी है। तो हमने इनके लिए अलग कॉलम बना दिए हैं हमने एक्स स्क्वायर और xy का। तो हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हैं हम उन्हीं के अनुसार क्या कर लेते हैं, इनको निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कर लेते हैं, इनका वर्क कर लेते हैं। तो मैं इन सभी का वर्क करके कैलकुलेटर से और यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने सभी का क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखेंगे कि हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर किया है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गए, 15 को 15 से किया 225, 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 324। इस तरीके से हमने सभी का वर्क कर लिया यहाँ, और ये आंकड़े हमने लिख लिए हैं। हमें टोटल की एक लाइन और लेनी होगी, तो इसके लिए भी आपको एक नीचे और कॉलम बनाने होंगे। इसके अलावा एक्स वाई यानी एक्स और वाई को क्या करना है, हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। जैसे कि ऊपर वाले 12 को 20 से गुणा किया तो 240, इसी तरीके से इन सब को गुणा करके हमने लिख लिया है। टोटल बाद में करेंगे, तो सबसे पहले एक बार इनको दोबारा से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे टोटल सही था। तो एक बार सभी को टैली कर लेते हैं। तो इसको गुणा किया ये सही आता है, 15 को इससे गुणा करते हैं तो लगभग सही है ये आंकड़ा, ये भी सही है और हमारे आंकड़े सारे के सारे सही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर लेते हैं, सभी का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल के लिए वापस हमें कैलकुलेटर की सहायता, तो हमने सभी का यहाँ टोटल कर लिया है। आप देख रहे हैं इन सभी का टोटल इतना है और इन सभी का टोटल इतना है, और सभी का टोटल हमने लिख दिया। एन हमने लिखे नहीं है, एन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एन इज इक्वल 6। ये नंबर ऑफ ये टाउन्स के कस्बों की संख्या है ये, तो ये कस्बे हैं इतने। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका सबका मान निकाल लिया है। और अब आगे क्या करना है, हमें इन फॉर्मूले में इन सभी को रखना है। उसके बाद में इस पर y बराबर a प्लस bx में जाएंगे। सबसे पहले a और b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ a का मान निकालते हैं। तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ a का मान निकालते हैं। a इज इक्वल सिग्मा वाई। अब आप देख रहे हैं ये है सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। सिग्मा मतलब योग से होता है, एक्स वाई का योग, यहाँ सिग्मा एक्स वाई है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, ये सिग्मा वाई है और ये सिग्मा एक्स है और ये एन है। तो a इज इक्वल फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा वाई हमारा दिया हुआ है 221 इंटू, बीच में कोई निशान नहीं है पॉइंट, इसका मतलब इंटू हो रहा है, गुणा हो रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 1726। उसके बाद में माइनस सिग्मा एक्स वाई है 3790, और सिग्मा एक्स है जो हमारा है 100 इंटू 100। इसके बाद में अपॉन इसके नीचे आ रहा है एन हमारे 6 है, फिर है सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा 1726 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स हमारा था 100, इसका होल स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से ये हमें मान निकालना है। तो a का मान हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। फिर कैलकुलेशन एक बार फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हमने इनका कैलकुलेशन किया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या आई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या आ गई है, नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या है, और इसका वर्ग किया तो ये संख्या। इसमें से इसको घटाया तो ये 2446 आ गए हैं, इसमें से इसको घटाया तो 356 आ गए। इसका इसमें हमने भाग लगाया तो हमारा जो रेशियो है, अनुपात है, वो कितना है, इसका a का मान है वो है a का है जो 6.87 है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, b का मान भी निकाल लेते हैं। तो b के लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं मान, b इज इक्वल n सिग्मा एक्स वाई। तो सबसे पहले n लिखने हैं 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई हमारा है 3790 माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को लिखना है अलग अलग। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है 100 और 220 221 100 इंटू 221, और उसके नीचे और ये दोनों सेम ही आंकड़े हैं। तो ठीक है, इनका मैं एक बार इन्हीं को लिख देता हूँ वापस।
ये है 6 इंटू 17 26 माइनस 100 का होल स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं b के मान को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितना आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 0 तो इसका जो मान आ रहा है वह 22,470 और आगे है ये आ रहा है 2 2 1 2 0 आगे लगा देंगे और नीचे हमारा मान है, अगली स्टेप पे चले जाते हैं, इसको लिख देते हैं 10,356 माइनस 10,000 और अगले स्टेप पे और चले जाते हैं तो इसमें से इसको घटा देते हैं तो 0 4 में से 0 4 और 7 में से 1 6 और 22 से 22 कुछ नहीं, यहाँ नीचे बच जाएगा 356। अब हम क्या करते हैं 640 में 356 का क्या है भाग लगा, तो इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1.7977। तो इसको हम 1.80 कर देते हैं, नज़दीकी आंकड़ों में इसको ले लेते हैं। तो ए और बी का हमारा मान है वो इस तरीके से आ गया है। अब हमें क्या लिखना है, हमें उस बड़े फॉर्मूले में लिखना है जो सबसे पहले हमने लिखा था। बड़े फॉर्मूला का काम अब ख़त्म हुआ, अब स्मॉल फार्मूले में ही हमें लिखना है। स्मॉल फार्मूला है लेकिन वो सब बड़े फार्मूलों से गुजरने के बाद में आता है। ये है y बराबर a प्लस बी ए। तो इस तरीके से हमने जो a और b का मान निकाल लिया है। अब हमारा जो मुख्य समीकरण है इसमें हम इसका मान रखते हैं a और b का, जिससे कि ये चीज़ें निकल के आए। अब a का मान है हमारा कितना है 6.87 है, y इज इक्वल 6.87 प्लस b का मान हमारा है 1.8, x का मान हमें दिया हुआ 30,000, क्योंकि ये आंकड़े सारे के सारे किस में हज़ारों में दे रखे हैं, तो इसलिए 30,000 को हम 30 के रूप में लिखेंगे। ये इसको लिखा हमने 30। तो y बराबर 6.87 प्लस ये आ जाएगा 54 और y बराबर इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 60.87 हज़ार। ठीक है, क्योंकि ये हज़ारों में थे आंकड़े, या इसको लिखेंगे हज़ारों में लिखें तो 60,870 यानी 60,870 टीवी सेट्स। तो यह डिमांड होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।